आपकी नीयत में खोट है, आप चाहते हो कि संविधान को बदल दें, खत्म कर दो। अभी भी क्या है, जुडिशियल दबाव में है, ऊपर से नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जुडिशियल जब चलता है दबाव में चल रही है। कार्यपालिका के अंदर IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। अब नया एक फॉर्मूला लेकर आया, लेटरल एंट्री, मतलब बगैर एग्जाम दिए हुए UPSC का, और आप जॉइंट सेक्रेटरी ऊपर आप साइड में से किसी भी चाहो पढ़े लिखे आदमी को उसको एंट्री दे दो, जॉइंट सेक्रेटरी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये खतरनाक मूव है जो ये करना चाहते हैं। कार्यपालिका डिस्टर्ब है, आप देख लो कि कानून का राज कर रहा है, जहाँ इनकम टैक्स, CBI और ED। ये आपका अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर चुका है, महाभ्रष्ट है, आज बोलते हैं, और 2 दिन बाद में उसको शपथ दिलाई जाती है बीजेपी शासन में, और उप मुख्यमंत्री की, और पोर्टफोलियो कौन सा, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर। आप बताइए कोई मजाक किससे बड़ी हो सकती है? ये आपकी कार्यपालिका हालत है। और ये देखिए आप पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। पिछली बार लगभग 150 MPs को लोकसभा राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। आजादी के बाद के इतिहास में हमारे देखते हुए कई बार पार्लियामेंट में चलने दी विपक्ष ने, बीजेपी वाले भी थे उसमें। आपके उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के सम्मानित उपराष्ट्रपति और लोकसभा के राजस्थान के दोनों, मैं समझता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। बिना दबाव के इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते नेता प्रतिपक्ष के साथ में या विपक्ष के साथ में। विपक्ष होता है, बिना विपक्ष के पक्ष क्या बताओ। अगर हमने भी उनको कई बार सस्पेंड कई लोग किए होंगे, और ग्रेसफुली वापस ले लेते हैं। कायदा होता है, एक बार मैसेज दे दिया कि भाई आपने ये सब काम लिए हैं, या आपने कमेंट किए, या आपका एक्शन ठीक नहीं है, तो कई बार एक्शन लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में तो वापस बातचीत हो जाती है स्पीकर के चैम्बर के अंदर। तो स्पीकर साहब खुद ही माशाल्लाह है, वो तो जनाब RSS के कट्टर कार्यकर्ता है। आगे सुनते हैं उनका नाम भी मुख्यमंत्री के देश में आ गया है। पता नहीं बल्लाल जी रहेंगे, कौन रहेगा, तो वो जाने। तो खबरें दिल्ली में, राजस्थान में चलने लग गए हैं सरकार से। तो मैंने कहा था 2 दिन पहले, वो ऐसा माशाल्लाह है कि वो हमारे दोतासा जी को सस्पेंड किया हुआ है, 6 लोग बाहर हैं, और आप अंदर डिबेट करवा लो उनके बारे में। 1 घंटा डिबेट करवा दी, 5 साल के निकाल दो, 6 महीने के निकाल दो। ये संविधान के अंतर्गत हो रहा है। यदि मीडिया में खबर आई मुख्यमंत्री जाने वाले दूसरे दिन रेल मंत्री आने वाले थे, डर के मारे कि पता नहीं ये कहीं काले झंडे नहीं दिखा दे। मुख्यमंत्री जी काले झंडे ज्यादा डरते हैं। हम नहीं डरते हैं, हम तो कहते भाई नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी। वो गए सीकर में दिल्ली के वहां पर मुख्यमंत्री जी, हमारे NSC के बच्चों ने काले झंडे बता दिए। आप विश्वास करो, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, हमने कभी फोन नहीं किया होगा, कभी मुझे काले झंडे बताए होंगे तो कि भाई वो लड़के जो काले झंडे बताने वाले उनका आपने क्या इलाज किया। पूछो अध्यक्ष जी को किस प्रकार से मॉनिटरिंग की गई CMO से, जो ADG या IG जो है वहाँ पुलिस का, आपने क्या सलूक किया उनके? फोटो भेजो, क्या क्या सलूक कर रहे हो उनके साथ, बंद करने उनको। सलूक क्या क्या कर रहे हो, और मेरे ख्याल में घटिया सब काम मिली है जो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर।
अभी मुझे बोलो। तो ये आप बताइए, इतिहास में ऐसी बातें हो रही है, संविधान चल रहा है कि सीएमओ कह रहा है अरे कोई शिकार जाएगा करने माँ बाप या मेरे बच्चे की गलती हो गई, उल्टा उसको माफ करना चाहिए, उसकी बजाय कि तूने वो मैंने कहा वो किया ही नहीं किया, फोटो भेजो हमें। कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये स्थिति हो रही है देश के अंदर। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा, आज कांग्रेस में तमाम तरह की गुटबाजी, देखो गुटबाजी तो हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में होती है राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं में, पर मतभेद के ना मतभेद हो, मनभेद नहीं हो। मतभेद तो हो सकते हैं, आप पर विचार नहीं मिले और मिलना जरूरी भी नहीं होता है, तो मनों का भेद नहीं हो। आज सवाल ये है कि दो शब्द के मैं बात समाप्त कर रहा हूँ, इस देश को जरूरत कांग्रेस की है। और कांग्रेस जो है, जब देश को जरूरत है, हमको आपकी जरूरत है। अगर देश को जरूरत कांग्रेस की है और अगर आपका देश प्रेम आप में है, देश प्रेम आप में है, तो फिर हमें देश को कांग्रेस जरूरत है और आपका प्रेम देश से है, तो कांग्रेस मजबूत करने वाली भी हमारी है। ये उसके लिए जो है आप अरे भाई, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, खाली जोधपुरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, जहाँ जो आपके मिलने वाला हो, सब एक ही बात कहो। देखो क्या होगा, आप देश के प्रति भावना आपकी इतनी अच्छी है, देश को जरूरत कांग्रेस की है। राहुल गांधी अकेला क्या करेगा बताओ? सोनिया गांधी अकेला क्या कर सकती थी? प्रियंका गांधी अकेली क्या कर सकती है? अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नेता हो, इंदिरा जी खुद